दिल दा जानी सयूनी मेरे दिल दा जानी। मलका तरन्नुम नूरजहां कहा करती थी, ना मैंने कभी गानों का हिसाब रखा, ना कभी गुनाहों का। लेकिन हकीकत यह है कि मैडम नूरजहां ने कभी अपनी नेकियों का भी हिसाब नहीं रखा था। ये अलग बात है, ये ज़माना उनकी नेकियों को भूल गया है। आज की इस वीडियो में मलका तरन्नुम नूरजहां की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने लगा हूँ, जो पुराने दौर की याद भी ताज़ा कर देगा और आपको उस दौर में भी वापस ले जाएगा, जब पाकिस्तान की फ़िल्मों का सुनहरी दौर हुआ करता था और उसके गाने ईवान सदर तक गूंजा करते थे, बल्कि ईवान सदर में महफ़िलें भी जमा करती थी और मैडम नूरजहां वहां जाकर गाया भी करती थी और जनरल याहिया खां की फरमाइश पर कभी कभार रक्स भी कर दिया करती थी, क्योंकि वो उनके आगा जानी थे। ये वाक़या जो है मलका तरन्नुम नूरजहां की अज़मत की गवाही भी देता है कि उन्होंने गाकर नाच कर याहिया खां को इतना मजबूर कर दिया कि एक बाज़ार हुस्न की गायिका और उसकी बेटी की जान बचाने में, इज्जत उसको दिलवाने में, एक जागीरदार का मुंह बंद करने के लिए उसके सामने डट गई और फिर जनरल याहिया खान से वो काम करवाया जो तारीख में बहुत कम लोग करवा सकते हैं। ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में मैडम नूरजहां का नाम सिर्फ मौसीकी तक महदूद नहीं था, बल्कि इक़्तिदार के ईवानों तक भी उनकी बात सुनी जाती थी। लाहौर के बाज़ार हुस्न से ताल्लुक़ रखने वाली एक बासलाहियत गायिका ने कभी मुख्तार बेगम के पास नूरजहां के साथ बैठकर गायकी और रक्स की तरबियत भी ली थी। वक्त गुजरा, किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि जंग के एक बाअसर जागीरदार ने उस गायिका से शादी कर ली और कहा, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। कुछ अरसे बाद उस गायिका से उस जागीरदार की नहायत खूबसूरत बेटी पैदा हुई, मगर बेटी की पैदाइश के बाद हालात बदल गए। जागीरदार की गैरत, अना या खानदानी दबाव जाग उठा। एक रात हालात इस नहज पर पहुंच गए कि गायिका को पता चल गया कि उसकी जान को खतरा है और उसको मार दिया जाएगा और उसकी बेटी को भी या तो मार दिया जाएगा या फिर उसे छीन लिया जाएगा। गायिका को जब ये बात मालूम हुई तो अंधेरे में ही वो किसी तरह से जागीरदार के महल से भागने में कामयाब हो गई और लाहौर पहुंच गई। लाहौर आकर भी वो बेसरो सामान थी, क्योंकि उसका ताक़ुब जारी था। उसके लिए कोई पनाहगाह न थी, ना रहने का ठिकाना, ना मुस्तकबिल की कोई उम्मीद। आखिरकार उसे ख्याल आया कि उसकी पुरानी साथी नूरजहां शायद उसकी आखिरी उम्मीद बन सकती हैं। वो रोती हुई नूरजहां के घर पहुंची अपनी बच्ची के साथ और अपनी पूरी दास्तान सुना दी। फिर लरजती हुई आवाज़ में कहा, लोग कहते हैं तुम्हारी बात पाकिस्तान का सदर भी सुनता है और वो कोई बात नहीं टालता। अगर कोई मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो तुम हो, क्योंकि वो जागीरदार के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है, ये सदर पाकिस्तान ही है, क्योंकि वो इसका रिश्तेदार भी है। मैडम नूरजहां ने उसको तसल्ली दी और कहा कि उम्मीद रखो और इतने दिन तुम मेरे घर में रहो। उन दिनों फिल्म दिल दा जानी का एक मकबूल गीत हर तरफ गूंज रहा था। रवायत है कि नूरजहां ईवान सदर गईं और वही गीत जनरल याहिया खां की फरमाइश पर गाया। और उस दिन तो जनरल याहिया खां का मूड कुछ ऐसा था, उन्होंने कहा कि आज अनारकली भी बनकर मुझे दिखाओ, क्योंकि याहिया खां को पता था कि नूरजहां ने फिल्म अनारकली में जिस तरह का रक्स पेश किया था, उसकी अपनी मिसाल थी और उसकी अपनी तारीख थी। याहिया खां ने अपने दोस्तों को भी उस वक्त महफिल में बुला लिया। जनरल रानी भी वहाँ मौजूद थी और मैडम नूरजहां चूंकि उस दिन एक काम करवाना चाहती थी और किसी सूरत भी वो रक्स से इनकार नहीं करना चाहती थी, जबकि इससे पहले कभी उन्होंने इस तरह से रक्स नहीं किया था किसी के सामने भी। लेकिन उनके दिल के अंदर एक ऐसी तमन्ना थी, एक ऐसा इरादा था, एक ऐसी नेकी कमाने का जज्बा मौजूद था। उन्होंने कहा कि आज नूरा तुम नाच भी लो, शायद कि वक्त का हाकम जो है वो तुमसे मुतासर हो जाए और कहे, मांग नूरा क्या मांगती हो, तो मैं उस गायिका की और उस बच्ची की ज़िंदगी मांग लूँगी। करम ऐसा हुआ कि महफ़िल ख़त्म हुई तो जनरल याहिया खान ने मुस्कुराते हुए यही जुमला कहा, नूरा मांगो क्या मांगती हो। नूरजहां ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मुझे एक बेसहारा माँ और उसकी मासूम बेटी की ज़िंदगी चाहिए। कहा जाता है कि सदर ने फौरन मुतलका जागीरदार को फ़ोन किया और सख्त हदायत दी कि अपनी बीवी को लाहौर में मुनासिब रहाइश, गाड़ी और बाकायदा माली हकूक दो, या फिर जंग की जायदाद में उसका कानूनी हिस्सा दो उसको। अगले ही दिन फिर सरकारी अहलकार उस खातून के पास पहुंचे। उसे लाहौर में रहाइश फराहम की गई और उसके अखराजात और हकूक का बाकायदा इंतज़ाम कराया गया, ताकि वो और उसकी बेटी सारी ज़िंदगी फिर महफूज रह सकें। हाँ, मलका तरन्नुम नूरजहां ने फिर उस गायिका से वादा लिया था कि अब तुम उस दुनिया से, बाज़ार हुस्न की दुनिया से दूर हो जाओ,
تمہیں عزت اور احترام اور مقام اور پہچان مل گئی ہے، اب اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پاس اب اتنی بڑی رہائش گاہ ہے، اس کو کرائے پر دے کر بھی تم اچھی اسودہ زندگی گزار سکتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، گلبرگ میں واقع اس گائکا نے اپنے گھر کو کرائے پر دیا اور پھر ایک اچھے پوش علاقے میں جا کر رہائش چھوٹے سے گھر میں رکھ لی اور عزت کے ساتھ زندگی گزاری اور اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر ایک معزز شہری بنا دیا۔